चलो अब 8.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। हाँ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अगर मैं इसको बनाऊं, B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज है हमारा ABC, ठीक है, जिसका B एक समकोण है, और BC 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें AC की ज़रूरत भी पड़ेगी क्योंकि AC तो कर्ण है ना, और पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं ये लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण है ना, कर्ण पर बना स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से ये 9 6 15 की 5 हाथ से लगो 1, 7 4 11 12 की 2 हाथ से लगो 1, 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्ण निकल के आया यहाँ से 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सॉल्व कर दो। फर्स्ट है साइन A कॉस A। साइन A क्या होता है? साइन A, इस साइन A के लिए ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। साइन A का क्या होएगा? लंब बट्टे आधार, कर्ण, सॉरी, लंब बट्टे कर्ण, क्योंकि साइन A, एंगल A के लिए जो साइन होता है वो लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब क्या है? 7 सेंटीमीटर और कर्ण है 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 7/25, ठीक है। साइन A, कॉस A, एंगल A का कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है अपने पास? 24 सेंटीमीटर ओवर कर्ण है 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 24/25, ठीक है। इतना समझ में आया ना। नेक्स्ट है साइन C। अब इस एंगल के लिए, C एंगल के लिए ये लंब होगा, AB लंब होगा ना, और CB आधार होगा। अगर मैं एंगल C की बात करूं, ये CBA ये 90 डिग्री है, CB 7 सेंटीमीटर, ये आधार का काम करेगा, और ये 24 सेंटीमीटर ये लंब का काम करेगा। थोड़ी देर पहले ये एंगल A के लिए आधार का काम कर रहा था, ठीक है। साइन C क्या होगा? साइन C इक्वल्स टू लंब बट्टे आधार बट्टे, सॉरी, लंब बट्टे कर्ण। साइन C लंब बट्टे कर्ण होगा। अब C एंगल के लिए लंब 24 सेंटीमीटर है और कर्ण है अपना 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 24/25। ध्यान देना, सॉरी, 25, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर साइन A 7/25 निकल के आ रहा है, यहाँ साइन C 24/25 निकल के आ रहा है, ठीक है। कॉस C इक्वल्स टू, मैं एंगल C के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहा हूँ, और कॉस C होता है
आधार बटे कर्ण। आधार इस C के रेस्पेक्ट में 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और ये होता है 7/25। यहाँ से निकल के आया, सबसे पहले हमने साइन ये निकाला, साइन ये 7/25, कॉस ए 24/25, साइन सी 24/25 और कॉस से 7/25 निकल के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करो। ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में हमें tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। देखो, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर बना स्क्वायर, आधार प्लस लंब पर बने स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से हमें यह आधार फाइंड करना है एंगल आर के रेस्पेक्ट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करना है, लंब फाइंड करना है। बात तो एक ही है ना, अगर मैं लंब फाइंड करूँ या आधार फाइंड करूँ, होगा तो एक कर्ण में से माइनस। आप जो भी निकालना चाहो, पी के रेस्पेक्ट में अगर लंब निकालना चाहो तो भी सही है, आर के रेस्पेक्ट में आधार निकालना चाहो तो भी सही है, हमारा मान एक ही आएगा। यहाँ से हमें मान लो आर के रेस्पेक्ट में आधार फाइंड करना है, तो आधार पर बना स्क्वायर, कर्ण पर बने स्क्वायर माइनस लंब पर बने स्क्वायर के बराबर होगा, इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लंब का स्क्वायर, अच्छा कर्ण है 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, माइनस करो 945 642 110, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आधार निकल के आता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो क्यू आर है वो 5 सेंटीमीटर निकल के आता है। ठीक, अब देखो हमें tan p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। tan p क्या होगा, tan p का मतलब p एंगल के लिए tan क्या होगा। अगर मैं p एंगल ड्रॉ करूं, इसके लिए tan होता है लंब बट्टे आधार, होता है ना LA बट्टे KA, लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया, ये लास्ट वाला tan का होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो यहाँ से इस tan p के लिए लंब है 5 सेंटीमीटर और आधार है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 5/12 निकल के आता tan p। ठीक है, अब हमारा cot p क्या निकल के आता है, देखो cot r आधार बटे लंब, क्योंकि जो cot r होगा वो tan r का अपोजिट होगा ना। tan r क्या होगा, लंब बटे आधार, तो जो cot r होता है वो 1/tan r होता है, इक्वल्स टू 1/tan r करने पर ये आधार बटे लंब। ठीक है, इस r के रेस्पेक्ट में ये लंब होगा, ये आधार होगा, cot r क्या होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, r के लिए आधार होगा 5 सेंटीमीटर और जो लंब होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा, इक्वल्स टू 5/12। ठीक है, यहाँ से देखो हम tan p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू tan p माइनस कॉट आर, tan p निकल के आया 5/12 माइनस कॉट आर निकल के आया 5/12 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो यहाँ से 0 निकल के आया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, ये जो साइन ए है ये रेशियो की वैल्यू है, ये अनुपात का मान है। साइन ए क्या होता है, हल साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये 3/4 लंब, ये 3/4 है, इसका मतलब लंब बटे कर्ण 3/4 है। कहने का मतलब ये है, ये तो लोएस्ट फॉर्म है ना, सबसे न्यूनतम फॉर्म है ना फ्रैक्शन की। न्यूनतम लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है, अगर ये 12/10 है तो ये अभी कैंसिल होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 6/5, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। ये फ्रैक्शन में जब भी वैल्यू गिवन रहती है ये लोएस्ट फॉर्म में रहती है। ठीक है, इसका मतलब इससे कुछ बड़ा फॉर्म होगा इसका, है ना। मान लो हो सकता है 9/12 था, इसकी भी लोएस्ट फॉर्म तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 ही आती है। मान लो ये 16 था, इसकी लोएस्ट फॉर्म तो 16, ये भी 3/4 आती है। ये पता नहीं कितनी कौन सी फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, मैं इस 9/12 को 3 × 3 4 × 3 लिख सकता हूँ ना, 3 से 3 कैंसिल कर रहा तो 3/4 आ गए। ठीक है, इसमें एक नंबर मैं ये मान लेता हूँ कि एक k नंबर मल्टीप्लाई होगा जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये फिर 3k 4k कुछ होगा, k से k कैंसिल हो गया, 3/4। हमें पता नहीं k क्या है, k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। आपको वास्तविक संख्या तो पता है ना। लंब बटे कर्ण, अब ये निकल के आया तो यहाँ से मैं लंब = 3k और कर्ण = 4k मान सकता हूँ ना। मैं ऐसा नहीं मान सकता लंब बटे कर्ण = 3/4 है तो लंब 3 और कर्ण 4 होगा, नहीं होगा ना, बिकॉज अनुपात की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, एक नंबर होता है जो कैंसिल हो चुका होता है। तो फिर यहाँ से मैं 3k 4k मानता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बड़ी डीप तरीके से ये समझाया है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो को बार बार पॉज करके बार बार समझ करके सोच करके देख सकते हैं। ठीक है, तो लंब 3k और कर्ण 4k। मान लो ये ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब 3k है और कर्ण 4k है। ठीक है, ये एंगल ए है और एंगल बी है, एंगल सी मान लो एंगल ए है। एंगल ए के लिए लंब होगा ना, ये कर्ण है, तो फिर आधार क्या होगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर बना स्क्वायर, इट मीन्स 4k² = आधार पर ए बी पर बना स्क्वायर प्लस लंब पर बने स्क्वायर के योग के बराबर होता है 3k²। ठीक है, तो यहाँ से AB² = 16k² माइनस 9k²। मैंने AB को तो यहीं रखा, 3k² को इधर भेज दिया और मैंने इनको सॉल्व कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, अब ये 7k²। ठीक है, 16 में से अगर मैं 9 माइनस करूं तो ये 7k² निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ से AB = √7k निकल के आया ना, तो ये क्या होगा, √7k। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब देखो हमें क्या पता करना है, कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए = आधार बटे
कर्ण कॉस ए, इस ए के रेस्पेक्ट में आधार क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 के, स्क्वायर रूट 7 के ओवर ये के स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, ठीक है, ओवर कर्ण क्या है हमारे पास 4 के से के कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 7 ओवर 4, ये कॉस ए निकल के आया, ठीक है। अब tan ए क्या होगा, इक्वल्स टू लंब बटे आधार, एंगल ए के लिए tan होगा लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारे पास, एंगल ए के लंब 3k होगा, और आधार निकल के आया स्क्वायर रूट 7 के, स्क्वायर रूट ऑफ 7 के से के कैंसिल हो गया 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉस ए फाइंड कर दिया, tan ए फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन में देखना ना, मैं यहाँ पर के लूँ या ना लूँ, ये तो कैंसिल हो ही जा रहा है ना, तो फिर मैं इसको अब नहीं लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, बट मैंने समझा दिया, कहीं भी अगर बुक्स में के लिखा हुआ मिल जाता है ना, तो आप समझ जाना कि ये बात है, ठीक है। अब मैं अगर के ना भी लूँ ना, तो भी हमारा आंसर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, के तो कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये त्रिकोणमितिक अनुपात हैं, अनुपात लेने पर ये सेम नंबर तो कैंसिल हो ही जाता है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot A 8 हो तो sin A और sec A का मान परिकलित करो, मान ज्ञात करो, ठीक है। 15 सॉल्यूशन, हल 15 cot A इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से cot A इक्वल्स टू 8 ओवर 15, ठीक है। cot A क्या होता है, tan A क्या होता है, लंब बटे आधार, cot A क्या होता है 1 ओवर tan A, तो यहाँ से cot A tan A की वैल्यू रखो 1 ओवर लंब बटे आधार इक्वल्स टू cot A क्या होगा, आधार बटे लंब, ठीक है। इतना समझ में आया ना, cot A आधार बटे लंब, तो यहाँ से cot A बराबर आधार बटे लंब बराबर 8 ओवर 15, ठीक है। यहाँ से देखो आधार बटे लंब इक्वल्स टू 8 ओवर 15, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ आधार इक्वल्स टू 8 और लंब इक्वल्स टू 15, ठीक है। आधार बराबर 8, लंब बराबर 15, ठीक। अब देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये लंब होगा, ये आधार होगा, ठीक। आधार इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी लो, मैं 8 यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, cot A एंगल ए के लिए आधार होगा ये, तो ये 8 होगा और लंब होगा ये 15, ठीक है। तो हमें अगर ये एक ABC ट्रायंगल है तो यहाँ से कर्ण फाइंड करना होगा, तो कर्ण पर बना स्क्वायर इक्वल्स टू लंब पर बना स्क्वायर 15 2 2 5 प्लस आधार 64 पर बने स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तो ये 6 4 10 5 4 9 6 2 8 289, ठीक है। 289 अगर मैं 17 का स्क्वायर देखूं 4 289, ठीक है, तो ये 17 का स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ से कर्ण इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 इक्वल्स टू 17 यूनिट, ठीक है। तो कर्ण निकल के आया हमारा 17, इतना समझ में आ गया ना, कर्ण 17 निकल के आया। AC इस एंगल के रेस्पेक्ट में आधार है 8 है, और ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में लंब है, ये 15 है। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है साइन ए लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। अब सेक ए
1 ओवर कॉस ए होता है, और कॉस ए क्या होता है 1 ओवर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से कर्ण बटे आधार, ठीक है। कर्ण क्या है 17 और आधार क्या है 8 आंसर, ठीक है। इतना समझ में आया ना। यहाँ भी मैंने के नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, बिकॉज के ने तो कैंसिल हो ही जाना है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ ना जाते हुए मैंने ये करा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 हो तो फिर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए एंगल थीटा के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन हल, मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ठीक है, ये 90, तो फिर ये कर्ण होगा। मैं इसको ए बी सी इसकी नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है। सेक थीटा हमें दिया है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, ठीक। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा क्या होता है 1 ओवर आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ से जो सेक थीटा निकल के आता है वो कर्ण ओवर आधार निकल के आता है, ठीक है। सेक थीटा दे कितना रखा है 13/12, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कर्ण तो 13 है और आधार बराबर 12 है। आधार एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में, एंगल थीटा के लिए जो आधार होगा ना उसकी वैल्यू 12 है, तो इसकी वैल्यू 12 है। एंगल थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है इस थीटा के लिए, ये कर्ण हमारे पास है 13, ठीक है। इतना समझ में आया ना। अब देखो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, कहते हैं। लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया साइन थीटा कॉस थीटा और ये टेन थीटा, और इनका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। तो फर्स्ट साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है, अच्छा इससे पहले हमें लंब की वैल्यू फाइंड करनी होगी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण पर बना स्क्वायर, 13 पर बना स्क्वायर, लंब पर बना स्क्वायर, ए बी पर बना स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि 144, ठीक है। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144 इक्वल्स टू 5642, तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। ए बी हमारा 5 निकल के आता है। तो सबसे पहले साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बट्टे कर्ण यानी कि 5/13। सेकेंड है कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बट्टे कर्ण इक्वल्स टू बराबर, आधार क्या है 12, कर्ण क्या है 13। थर्ड है टेन थीटा, टेन थीटा क्या है लंब बट्टे आधार, लंब क्या है हमारे पास 5 और आधार क्या है 12, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉसेक थीटा फोर्थ कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 13/5। ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन थीटा 1/5/13 इक्वल्स टू 13/5, ठीक है। फिफ्थ सेक थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा होता है, तो ये 13/12। और फिर सिक्स्थ है कॉट थीटा, कॉट थीटा है 12/5, ठीक है। समझ में आया ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एंगल ए व एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। ये दोनों संगत कोण हैं। संगत कोण कहने का मतलब है अगर मैं इन दोनों को एक के ऊपर एक रखूँ ना, तो फिर ये एंगल ए एंगल बी दोनों एक की तरफ को आएंगे, तो फिर इनको संगत कोण कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को समरूप शो कर दूँ ना, समरूप दिखा दूँ ना, तो फिर समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ से ये एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम
शो करते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। हाँ, हल दिया है, क्या दिया है हमारे को, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण का मतलब इस एंगल के सापेक्ष आधार ए पी होगा, कर्ण ए क्यू होगा, ठीक है। कॉस ए पी ओवर ए क्यू, तो कॉस बी क्या है, त्रिभुज बी डी सी के लिए आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार क्या है, सी बी सी ओवर बी डी, ठीक है। अब कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या हो रहा है, कॉस ए बराबर कॉस बी से ए पी ओवर ए क्यू बराबर बी सी ओवर बी डी, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा ए पी इंटू बी डी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए क्यू, ठीक है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिली ना, यहाँ से ए पी ओवर बी सी बराबर ए क्यू ओवर बी डी, ऐसा मैं कर सकता हूँ ना, ऐसा कर सकता हूँ ना। ए पी ओवर बी सी, यहाँ से बी सी इधर ले आया, यहाँ से बी डी को इधर भेज दिया मैंने, ठीक है। मान लो ए पी ओवर बी सी, ए क्यू ओवर बी डी, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये कुछ आएगा, लेट ये के है, ठीक है। ए पी ओवर बी सी, ए क्यू ओवर बी डी, मान लो ये के आ रहा है, ठीक है। इस कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, मान लो वो के बराबर आ रही है, ठीक है। ए पी ओवर बी सी क्या है, ए पी ओवर बी सी ये इसकी संगत भुजा है, इस त्रिभुज की संगत भुजा, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा है। ए पी ओवर बी सी, ए पी ओवर बी सी संगत भुजा का अनुपात ए क्यू ओवर बी डी, ए क्यू ओवर बी डी। अब हमें समरूप दिखाने के लिए बस इन दो संगत भुजाओं का अनुपात भी इसके इक्वल लाना है। अगर ये इक्वल आ जाती हैं, अगर संगत भुजाओं के अनुपात इक्वल आ जाते हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। ये हम त्रिभुज में सीख चुके हैं, ठीक है। अब हमें पी क्यू चेक करना है, तो फर्स्ट वाले त्रिभुज में पी क्यू कितना होगा, पी क्यू इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से गोरस प्रमेय से, इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हमें तो पी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो पी क्यू इक्वल्स टू ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। पी क्यू इधर ही रखा, बाकी सब इधर भेज दिया और स्क्वायर रूट, ठीक। यहाँ से पी क्यू कितना निकल के आता है, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। यहाँ से देखो, अगर ए पी ओवर बी सी ये के इक्वल है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए पी इक्वल्स टू के बी सी, ठीक है। ऐसा कर सकता हूँ ना। इसको इसके इक्वल रखने पर ए क्यू हमारे पास निकल के आता है के बी डी, ठीक है। पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को के इक्वल रखा, तो यहाँ से ए पी के बी सी निकल के आता है, यहाँ से ए क्यू के बी डी निकल के आता है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब देखो, पी क्यू इक्वल्स टू ए क्यू स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर क्या है, ए क्यू ये है, तो यहाँ से के स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर रखने पर के स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पी क्यू इक्वल्स टू
के स्क्वायर तो कॉमन ले लो, ये बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। के को मैं बाहर ले सकता हूँ ना, अगर स्क्वायर रूट 4 इंटू 2 है तो यहाँ से 2 स्क्वायर रूट 2 हो सकता है ना, बिकॉज ये 2 का स्क्वायर है, तो मैं 2 को बाहर ले सकता हूँ ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, यहाँ से के को बाहर ले सकता हूँ, तो पी क्यू इक्वल्स टू के स्क्वायर रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। यहाँ से पी क्यू निकल के आता है पी क्यू इक्वल्स टू के स्क्वायर रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट देखो, मैं डी सी, मुझे डी सी निकालना है, इधर निकाल रहा हूँ। डी सी कितना होगा, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर पाइथागोरस प्रमेय से डी सी इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, कर्ण पर बना स्क्वायर लंब पर बने स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मैंने लंब की वैल्यू फाइंड करनी है तो कर्ण पर बना स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से डी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी डी माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ये दोनों इसकी कोरेस्पॉन्ड साइड है ना, संगत साइड है ना, इन दोनों का रेशियो फाइंड करो। अब मैं यहाँ फाइंड कर लूँ, इतना लिख लेना, ठीक है। यहाँ से पी क्यू ओवर सी डी इक्वल्स टू, ये दोनों संगत साइड है ना, हम समरूप त्रिभुज में संगत साइडों का अनुपात ही देखते हैं ना, संगत भुजाओं का अनुपात ही तो देखते हैं। पी क्यू क्या कितना निकल के आया, के स्क्वायर रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी डी कितना निकल के आया हमारे पास, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इससे तो ये कैंसिल हो गया ना, और इक्वल्स टू के निकल के आया। यहाँ से देखो पी क्यू ओवर सी डी इक्वल्स टू के, ठीक। पी क्यू ओवर सी डी के बराबर आया, इट मीन्स ये ए पी हमारे पास पहले से क्या है, ए पी ओवर बी सी इक्वल्स टू ए क्यू ओवर बी डी इक्वल्स टू के। अब के बराबर ये भी है तो इसके बराबर पी क्यू ओवर सी डी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए पी ओवर बी सी बराबर ए क्यू ओवर बी डी बराबर पी क्यू ओवर सी डी। ये संगत भुजाओं के अनुपात बराबर आ गए ना, संगत भुजाएं अनुपातिक हैं। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, ठीक है। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसकी संगत भुजा ये, इसकी संगत ये, इसकी संगत ये, इन संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। तो एस 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 प्रमेय से ए क्यू पी त्रिभुज ए क्यू पी ये समरूप है बी डी सी के, त्रिभुज बी डी सी के। अतः समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं, अतः समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल बी हमने यहाँ से प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ेंगे।